छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान यास का असर दिखने लगा है। अंबिकापुर समेत सरगुजा संभाग के कई इलाकों में बारिश हो रही है। लगातार बारिश से सरगुजा संभाग तरबतर हो चुका है। तूफान के कमजोर पड़ने के कारण यहां तेज हवाएं नहीं चली हैं। दिन भर भी बारिश जारी रहने की संभावना है और तस्वीरें अब सामने आने लगी है, जहां सरगुजा संभाग में काफी तेज बारिश हो रही है। लगातार तूफान का असर देखा जा रहा है और ये तूफान कमजोर पड़ चुका है, लेकिन अभी भी इसका प्रभाव जारी है। अगले 48 घंटे पूरे छत्तीसगढ़ के लिए अलर्ट के घंटे हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। कई जगहों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। उड़ीसा और बंगाल के बाद झारखंड में जिस तरीके से तूफान आज कहर मचा सकता है, उसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। अभिषेक जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। अभिषेक, क्या स्थिति है अभी अंबिकापुर में? देखिए, सरगुजा संभाग की बात करें तो जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया हुआ है और अलर्ट का असर भी दिख रहा है। यहाँ पर जो स्थिति है, लगातार जो कल से ही मौसम में बदलाव दिख रहा था और हल्की बूंदाबांदी के साथ साथ जो फुहारे हैं वो तेज हुई और रात से लगातार बारिश हो रही है। अलग अलग इलाकों में बारिश जारी है और ये राहत भरी ये खबर है कि कहीं भी तेज जो तूफान है, जो हवाएं हैं वो नहीं चल रही हैं, चाहे वो मैनपाट का इलाका हो या फिर जो सरगुजा के जो यहाँ पर मैदानी इलाके हैं वहां पर तेज हवाएं नहीं दिख रही हैं, लेकिन लगातार बारिश जारी है। और मौसम विभाग का भी यही अंदेशा है कि अब जो यास तूफान है उसकी जो क्षमता है वो कम हो चुकी है, उसका असर कम हो चुका है। यही कारण है कि जो तेज हवाएं हैं वो नहीं चल रही हैं, लेकिन लगातार बारिश जारी है और अगले करीब 48 घंटे बारिश की संभावना जताई गई है कि अलग अलग इलाकों में कहीं कम बारिश, कहीं अधिक बारिश हो सकती है और कहीं पर अति बारिश की भी आशंका जाहिर की गई है। तो इसको देखते हुए लगातार जो प्रशासनिक महकमा है वो अलर्ट मोड पे है। ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है कि यदि कोई आपात स्थिति बनती है तो उससे निपटा जा सके। शुक्रिया आपका अभिषेक जानकारी के लिए। तो यास तूफान चुनौती बना हुआ है। अंबिकापुर समेत सरगुजा संभाग के कई इलाकों में बारिश हो रही है। लगातार बारिश से सरगुजा संभाग तरबतर हो गया है। कई घंटों से लगातार बारिश जारी है, लेकिन तूफान कमजोर पड़ गया है, जिसकी वजह से तेज हवाएं यहां नहीं चली हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में आज कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली हैं, बताएंगे हमारे सहयोगी राजेश राज जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। राजेश, छत्तीसगढ़ की आज कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली हैं जिन पर नजर रहेगी? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो आज एक तरफ कोविशील्ड की वैक्सीन की खेप भी पहुंचने वाली है। केंद्र सरकार 2 लाख वैक्सीन भेज रही है छत्तीसगढ़। रायपुर पहुंचेगी कोविशील्ड की वैक्सीन। 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को ये वैक्सीन लगाई जानी है। चूंकि अब वक्त आ गया है दूसरा डोज लगाने का, कई लोगों ने 45 प्लस उम्र के टीकाकरण करवा लिया है और अब उनको दूसरे डोज का इंतजार है। कई टीकाकरण केंद्रों में वापस भी लौटाया जा रहा था, लेकिन अब वैक्सीन की आपूर्ति बराबर हो रही है, जिसके चलते 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। राजेश राज का रुख करते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के बारे में वे बताएंगे। थोड़ी देर बाद उनके पास चलने की कोशिश करते हैं। आज 2 लाख वैक्सीन छत्तीसगढ़ पहुंचेगी। केंद्र सरकार की 2 लाख वैक्सीन आज रायपुर पहुंचने वाली है। 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। स्वास्थ्य कर्मियों को भी वैक्सीन लगनी है। कोविशील्ड वैक्सीन की एक बड़ी खेप 2 लाख डोज पहुंचने वाले हैं। इस बीच कोरोना के आंकड़ों की बात कर लें तो बीते 24 घंटे में 2829 नए कोरोना मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 56 मरीजों की मौत हुई है और बीते 24 घंटे में 597 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 53,480 है और अब तक 9,59,544 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 8,93,285 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं और रिकवरी रेट बहुत बेहतर है। कई जिलों में जहां रिकवरी रेट 8% से कम है, चूंकि 5% रहना चाहिए, उससे
3% की और छूट दी गई है, लेकिन वहां पर अनलॉक किया गया है। लोगों को सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। इसके अलावा और कौन सी बड़ी खबरें हैं, विस्तार से बताएंगे हमारे सहयोगी राजेश राज जुड़ गए हैं। राजेश, छत्तीसगढ़ की अहम खबरें जिन पर नजर रहेगी दिन भर। जी बिल्कुल, देखिए अहम खबरों की बात करें तो कोरोना पीरियड है और कोरोना को लेकर के ही एक चिंताजनक तस्वीरें उभरे ना, इस बात की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो दिन ब दिन जरूर कम हो रहे हैं। आज 3000 से नीचे का प्रदेश का आंकड़ा है। राजधानी की भी बात करें तो 102 के आंकड़े हैं। यहाँ पे राहत देने वाली बात ज़रूर है, लेकिन जिस तरह से मौत के आंकड़े हैं वो चिंताजनक तस्वीर पेश करती है। करीब 3000 के नए केस में अगर 50 से ज़्यादा मौत हो रही है तो 6% से ज़्यादा की मौत डेथ रेशियो है, और यही चिंता की बात है। और चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि धीरे धीरे करके प्रदेश अनलॉक होने की स्थिति में जा रहा है। धीरे धीरे करके बाजार खुल रहे हैं, और अगर बाजार खुलेंगे, शराब दुकानें खुल गई है। कल हमने तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरह से लोग भीड़ लगा करके, हुजूम लगा करके शराब दुकानों पर पहुंचे हैं। तो ये चिंताजनक तस्वीर है, क्योंकि कोरोना के आंकड़े भले ही काबू में होते दिख रही हैं, मौत के आंकड़े काबू में होते नहीं दिख रहे हैं। और अगर अनलॉक की स्थिति में इसी तरह से लापरवाही जारी रही, लोगों ने लापरवाही बरती, तो फिर स्थिति और खराब होंगी, और वो नहीं होना चाहिए। इस बात पे सभी की नज़र होनी चाहिए। फिलहाल आंकड़े थोड़े से राहत देने वाले ज़रूर है। तो ये एक मुख्य मुद्दा है जिस पे आज की नज़र हो सकती है, जिस पे आज से सवाल भी पूछे जा सकते हैं सरकार से, और जिम्मेदारों से उनसे पूछा भी जाना चाहिए। दूसरी जो अहम खबरें हैं वो बीजेपी की तरफ से है। आज प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं विष्णुदेव साय, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, क्योंकि 2-3 बड़ी घटनाक्रम में हुई हैं। जो पिछले दिनों रमन सिंह पे FIR हुई थी, जिसके बाद लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, उसमें पूछताछ हुई है, उस सिलसिले में कुछ बात हो सकती है। और जो दूसरा प्रदेश के अहम इशू है, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो या फिर शराबबंदी की बात हो, सरकार की जो कथित नाकामियां हैं उस पर घेरने की एक तैयारी हो सकती है। तो देखते हैं कि क्या बीजेपी की रणनीति रहती है, क्योंकि कोरोना काल में भी जो आक्रामक तरीके से बीजेपी ने जिस तरह से पिछले 1-8 महीनों में अपना रुख दिखाया है, उससे देख करके यही लग रहा है कि अब जब धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने की ओर लौट रही है, तो बीजेपी भी आक्रामक होकर के सरकार को घेरने या फिर उस पर आक्रामक हमला करने की स्थिति में होंगी। तो आज की रणनीति का ये खुलासा हो सकता है। जी शुक्रिया आपका राजेश जानकारी के लिए।